दीप्ति शर्मा एक नाम जो इस समय बहुत चर्चा में है। कल रात खेली गई उनकी शानदार पारी और खेली गई उनकी शानदार क्रिकेट ने भारतीय भारतीय महिला क्रिकेट टीम को विश्व कप जितवा दिया है। वो लड़की जो कभी थ्रो करती थी और थ्रो से ही उसकी करियर की शुरुआत हुई थी, आज भारतीय क्रिकेट टीम की एक मजबूत स्तंभ बन गई है। हर जुबान पे उसका नाम है। पुरुषों से ज्यादा उस महिला क्रिकेट खिलाड़ी की इस समय चर्चा है। जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। भारत ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर 52 रनों से हराकर वर्ल्ड कप को जीता है, पूरी दुनिया को मुट्ठी में किया है। और इस जीत में जो बड़ी भूमिका है वो दीप्ति शर्मा का है। वो खिलाड़ी जो शानदार प्रदर्शन की बलबूते अपनी पहचान बनाई, दीप्ति शर्मा। आज हम उसके बारे में आपको बताएंगे, उस महिला क्रिकेट खिलाड़ी के बारे में बताएंगे, उस 28 साल की लड़की के बारे में बताएंगे जिसने अपने करिश्मे के दम पे भारतीय क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप जितवाया है, पहला वर्ल्ड कप विजेता बनाया है महिला क्रिकेट टीम को। दीप्ति शर्मा वर्ल्ड कप में 200 से ज्यादा रन, 22 विकेट, एक बड़ा कीर्तिमान वो स्थापित करने वाली विश्व की पहली खिलाड़ी है। दीप्ति शर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के आगरा में हुआ है। आगरा वही जिसको ताज नगरी कहा जाता है। उनका जो घर है अवधपुरी कॉलोनी शाहगंज का क्षेत्र, वो आगरा के ताजमहल से महज 9 किलोमीटर की दूरी पर है। उनका जो जन्म हुआ था वो 24 अगस्त 1997 को हुआ था। उनके पिता भगवान शर्मा, माता सुशीला शर्मा जो है उनके माता पिता हैं और उनके पिताजी रेलवे से रिटायर हैं। दीप्ति शर्मा का घर वहीं ताजमहल की नगरी आगरा में ही है। जी हाँ, बचपन में ही दीप्ति शर्मा क्रिकेट के प्रति उनका लगाव था। उनके जो भाई सुमित शर्मा हैं, वो जब प्रैक्टिस के लिए जाते थे तो दीप्ति भी उनके साथ जाती थी, उनके पीछे पीछे लगी रहती थी। 8 साल की थी जब पहली बार दीप्ति शर्मा को किसी ने पहचाना कि हाँ ये लड़की कुछ कर सकती है, तो वो क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए जब उनके भाई सुमित शर्मा जो है स्टेडियम में गए हुए थे, तभी उनकी तरफ खिलाड़ी की गेंद आती है। दीप्ति शर्मा उस गेंद को उठाकर थ्रो करती हैं और वो थ्रो वहीं पर मौजूद प्रैक्टिस के लिए आई हुई एकलव्य स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में ट्रेनिंग ले रही भारतीय खिलाड़ी हेमलता काला की उन पे नजर पड़ जाती है। हेमलता काला तुरंत उनको पहचान लेती है और वहीं से दीप्ति शर्मा का जो क्रिकेट के प्रति दीवानगी का एक आलम था उसको एक नई दिशा मिल जाती है। 15 साल की उम्र में दीप्ति शर्मा प्रैक्टिस करके क्रिकेट की गुर सीख करके एक ऑलराउंडर बन चुकी थी। लेकिन उनको मौका मिलते मिलते काफी समय हुआ और बहुत समय बाद जब स्टेट सिलेक्शन कमेटी की उनके ऊपर नजर पड़ी, तब उनको जाकर एक मंच मिला। 2013 में जो उनके भाई सुमित शर्मा हैं, उन्होंने एमबीए करने के बाद एक प्राइवेट कंपनी में फर्म में उन्होंने नौकरी शुरू की और अपनी बहन की प्रतिभा पर उनको पूरा भरोसा था, उसकी प्रतिभा पर वो आश्वस्त थे। इसके लिए पूरे परिवार को मनाकर वो दीप्ति के लिए प्रयास करने लगे। दीप्ति की कोचिंग में, दीप्ति के क्रिकेट के गुर सीखने में कोई कमी ना रहे, इसके लिए उनके भाई ने प्राइवेट नौकरी भी शुरू की। दीप्ति शर्मा जो है गाजियाबाद में उनके भाई ने नौकरी शुरू की थी। नवंबर 2024 में भारत के लिए दीप्ति शर्मा का आखिरकार डेब्यू होता है। 2014-15 में वो उत्तर प्रदेश के लिए खेलती हैं और वो बंगाल के लिए भी खेलती हैं। 16 साल की उम्र में उनका जो पदार्पण होता है वो भारतीय टीम के लिए होता है और उस उम्र तक वो एक विश्वसनीय ऑफ स्पिनर बन चुकी थी। दीप्ति शर्मा का जो प्रदर्शन था वो शानदार रहा। हर किसी के लिए वो खेलती थी टीम के लिए, तो उनका जो प्रदर्शन होता था वो हमेशा उम्दा ही रहता था। वनडे में सबसे कम उम्र में 5 विकेट लेने वाली वो पहली खिलाड़ी बनी। 18 साल की उम्र में 2016 में उन्होंने ये कारनामा स्थापित किया। 2017 में 188 रन की जो उनकी पारी थी, वो अब तक की उनकी सबसे बेहतरीन पारियों में से एक मानी जाती है। सबसे बड़ी बात है कि ओपनिंग जो साझेदारी थी पूनम राउत के साथ, वो 320 रनों की थी। ये शानदार उपलब्धि बल्ले और गेंद से दोनों से करने वाली दीप्ति शर्मा ही हैं, जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पहले विश्व कप जीतने में बड़ी भूमिका निभाई। उनके पिताजी भगवान शर्मा कहते हैं कि दीप्ति का जो लगाव था वो क्रिकेट के प्रति 8 साल की उम्र से ही शुरू हो गया था। वो अपने भाई के साथ स्टेडियम जाती थी तो जो उनके घर वाले थे, अगल बगल के लोग थे, पड़ोसी थे, वो कहते थे कि ये क्या वहां जा रही है। महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए उनको डॉक्टर बनाओ, उनको इंजीनियर बनाओ, उनको अध्यापक बनाओ। क्रिकेट का जो खेल है वो महिलाओं के लिए नहीं है। बहुत सारे ताने दीप्ति के पिता बचपन में सुनते आए
और वो बताते हैं कि आज वो कहते हैं कि दीप्ति घर कब आ रही है, उसके साथ फोटो खिंचवाना है। तो महिलाओं के लिए क्रिकेट का जो खेल है वो आसान नहीं था। क्रिकेट की दुनिया में एक नाम स्थापित करना आसान नहीं था, लेकिन हमारे देश की महिलाओं ने, हमारे देश की बालिकाओं ने, हमारे देश की लड़कियों ने इस बात को गलत साबित किया और उन्होंने एक नया इतिहास लिखा है कि अगर आपके अंदर जोश है, जज्बा है और सीखने की ललक है, तो आप किसी भी मंच पर, किसी भी क्षेत्र में महिला होकर भी अपना एक बड़ा स्थान पुरुषों से एक कदम आगे आप बना सकती हैं। हमारे देश की महिलाओं ने, हमारे देश की लड़कियों ने वो कारनामा किया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दीप्ति शर्मा की अगुवाई में वो कारनामा किया है। दीप्ति शर्मा ने फाइनल में जो प्रदर्शन किया, ऐसा नहीं कि उनका प्रदर्शन फाइनल में ही रहा, उनका जो योगदान था पूरे विश्व कप के टूर्नामेंट में भी शानदार रहा। उन्होंने 3 से ज्यादा 50 लगाई, 50 रन की जो पारी थी अर्धशतक की, उन्होंने 3 से ज्यादा इस पूरे वर्ल्ड कप में पारी जो है खेली है। 200 से ज्यादा रन उन्होंने बनाए। 22 विकेट लेकर सर्वोच्च विकेट टेकर का जो खिताब था वो दीप्ति शर्मा के ही नाम रहा है। इसीलिए दीप्ति शर्मा को आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में पूरे टूर्नामेंट का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का जो है उनको खिताब दिया गया। वो खिलाड़ी ऐसी रही कि जिनका शानदार प्रदर्शन भारतीय क्रिकेट टीम की ओर से पूरे विश्व कप में रहा। दीप्ति शर्मा ने कहीं ना कहीं युवराज सिंह की याद दिलाई है। ऑफ स्पिनर की भूमिका में हरभजन सिंह उनके अंदर जिस तरीके से प्रदर्शन करते थे उनकी याद दिलाई है। तो भारतीय क्रिकेट टीम में एक से बढ़ के एक महान खिलाड़ियों की जो एंट्री है वो धीरे धीरे महिला क्रिकेट टीम में हो रही है। और ये जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम थी जिसने 52 साल बाद दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है, उसमें दीप्ति शर्मा का बड़ा योगदान था। फाइनल की थोड़ी सी चर्चा करते हैं आपसे दीप्ति शर्मा के बारे में। ये बहुत उनका जो अहम योगदान है वो इस चर्चे के साथ अधूरा है। फाइनल में दीप्ति शर्मा ने 58 गेंदों में 58 रन बनाए और भारत को 298 रन पहले बल्लेबाजी करते हुए तक पहुंचाने में टिक कर खेल कर उन्होंने इस बात को साबित किया और भारत को एक अच्छे लक्ष्य, मजबूत लक्ष्य तक पहुंचाने में उनका बड़ा योगदान रहा। दोबारा जब दीप्ति शर्मा के हाथ में गेंद आई तो उनके हाथ की अंगुलियों का, उनकी कलाई का जो बेहतरीन प्रदर्शन था, जो जादू था, वो बिल्कुल सर चढ़कर बोला। दीप्ति शर्मा ने दक्षिण अफ्रीका की खतरनाक कप्तान जो पूरे मैच में भारत के हाथ से जीत को खींच रही थी, लौरा बोर्ट को फाइनल में उन्होंने 41वें ओवर में जब वो शतक लगा चुकी थी तब आउट करके भारत के जो फैंस थे स्टेडियम में मौजूद थे उनके सांसों में सांसें आई। हालांकि वो जो कैच था वो बहुत शानदार कैच था। 3 प्रयास में उस कैच को लपका गया और जो एक अमनजोत ने वो कैच लिया वो पूरे वर्ल्ड कप का सबसे शानदार कैच था। तो दीप्ति शर्मा का जो प्रयास था, दीप्ति शर्मा का जो प्रदर्शन था वो 5 विकेट के साथ इस वर्ल्ड कप के जीत में अहम भूमिका का था। उन्होंने 5 विकेट लिया, 200 से ज्यादा पूरे वर्ल्ड कप में उन्होंने रन बनाए, 22 विकेट लेकर वो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी बनी। और दीप्ति शर्मा का जो है प्रदर्शन शानदार रहा। उन्हीं की बदौलत भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर वर्ल्ड कप को अपने नाम किया। तो ये दीप्ति शर्मा के बारे में हमने आपको थोड़ी सी जानकारी बताई कि 8 साल की उम्र में जब वो स्टेडियम जाती थी, अपने भाई सुमित शर्मा को देखती थी, उनको प्रैक्टिस करते हुए देखती थी, उनका जो थ्रो था वो थ्रो ही उनको आज इतना बड़ा शानदार खिलाड़ी बनाने की जो शुरुआत थी उस स्टेडियम में उनके फेंके गए थ्रो से ही थी। तो दीप्ति शर्मा भारतीय महिला क्रिकेट टीम की नई खिलाड़ी, नई सितारा, जिन्होंने नायिका की भूमिका निभाई वर्ल्ड कप में भारत को जिताने की। उनकी कहानी हमने आपको बताने का प्रयास किया, थोड़ी बहुत जानकारी हमने आप तक उपलब्ध कराई। लेकिन दीप्ति शर्मा इस समय भारतीय महिला क्रिकेट टीम का एक स्थापित नाम बन चुकी है। हर भारतीय फैंस के जुबान पे उनका नाम है। महिला वर्ल्ड कप को जिताने में उनकी जो बड़ी भूमिका है, सब उसकी सराहना कर रहे हैं। पूरा देश दीप्ति शर्मा और भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दे रहा है। साथ ही साथ बधाई बीसीसीआई को, जो महिला क्रिकेट टीम को इस तरीके से बढ़ावा दे रही है कि पुरुषों से कहीं पीछे हमारी महिलाएं नहीं हैं। तो गांव देहात परिवार की ओर से भी दीप्ति शर्मा को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हमने आपको दीप्ति शर्मा के बारे में बताया, वो खिलाड़ी जो 28 अगस्त 1997 को आगरा की ताजमहल की नगरी में अवधपुरी कॉलोनी में उनका जन्म हुआ। वहां से निकलकर पूरे विश्व पटल पर क्रिकेट के इतिहास में, क्रिकेट की दुनिया में एक बड़ा नाम सुनहरे अक्षरों में अपना लिखवाया है। उनके बारे में, दीप्ति शर्मा के बारे में हमने आपको बताया है।
गांव देहात परिवार के साथ आप जुड़े रहिए। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गांव देहात देखते रहिए, और भी कहानियां क्रिकेट से जुड़ी हुई है हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।